हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है खड़ी चोटी वाली काली बहू की गोरी सौतन। किसी गांव में रामू काका रहते थे, जिनकी दो बहुएं थी। पहली बहू थी जमुना, जिसे उसके सांवले रंग के कारण काली बहू के नाम से पुकारा जाता था। जमुना बड़ी हिम्मती थी और हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। उसकी एक अनोखी बात थी, उसकी चोटी हमेशा सीधी खड़ी रहती थी। भले ही किसी भी प्रकार के तेल, कंघी या बालों के जतन किए जाए, उसकी चोटी खड़ी ही रहती थी, मानो उसकी अपनी कोई धुन हो। गांव में सभी लोग उसकी इस खड़ी चोटी का मजाक उड़ाते और कहते, देखो, जमुना की चोटी तो उसे छोड़कर सीधे आकाश में ही जा रही है। जमुना इस बात से नाराज नहीं होती, बल्कि मुस्कुराते हुए कहती, चोटी चाहे जैसे हो, दिल तो साफ है। उसकी सरलता और मेहनत से भरी बातें हर किसी का दिल जीत लेती थी। कुछ समय बाद रामू काका ने अपने छोटे बेटे की शादी करवाई और घर में दूसरी बहू का स्वागत हुआ। इस नई बहू का नाम था ललिता। ललिता का रंग गोरा और रूप मनमोहक था, जैसे किसी राजा की रानी। गांव वाले अब इस गोरी बहू के चर्चे करते नहीं थकते थे। ललिता का गांव में नाम पड़ा गोरी बहू। उसकी सुंदरता और लजीला स्वभाव देख सभी प्रभावित थे। हालांकि ललिता को काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह अक्सर आईने के सामने बैठकर अपने रूप की तारीफ में लगी रहती। अब जैसे ही घर में दोनों बहुएं साथ आईं, घर का माहौल बदल गया। जमुना हमेशा काम में लगी रहती, जबकि ललिता सज-धज कर घूमती रहती। एक दिन ललिता ने जमुना को अपनी खड़ी चोटी के बारे में चिढ़ाते हुए कहा, अरे दीदी, ये क्या? तुम्हारी चोटी तो पेड़ की डाल जैसी लग रही है। इसे थोड़ा सलीके से बांध लिया करो। जमुना मुस्कुराते हुए बोली, ललिता, मेरी चोटी खड़ी है क्योंकि इसे खुद की पहचान पसंद है। तुम्हारी तरह आईने में देख देख कर नहीं गिरती। ललिता को उसकी यह बात समझ नहीं आई, लेकिन बाकी परिवार के लोग हंसी में डूब गए। गांव वाले अब दोनों बहुओं की अदाओं का आनंद लेने लगे थे। कुछ लोग ललिता के रूप की तारीफ करते, तो कुछ जमुना की खड़ी चोटी की बात करते। समय के साथ दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। समय बीतता गया और घर में एक नई परंपरा शुरू हुई। परिवार ने निर्णय लिया कि दोनों बहुएं घर के काम में हाथ बंटाएंगी, ताकि सास ससुर आराम कर सकें। जमुना को खाना बनाने का काम मिला, जबकि ललिता को घर की साफ सफाई और बगीचे की देखभाल का। ललिता के लिए यह सब कुछ नया था। उसे खेतीबाड़ी का कोई अनुभव नहीं था और उसे घर के काम से भी अधिक लगाव नहीं था। वह मन ही मन परेशान थी कि कैसे करेगी। उसने सोचा, मैंने तो कभी झाड़ू पोंछा नहीं किया, अब ये सब काम कैसे होंगे। जबकि जमुना यह सब देखकर हल्का मुस्कुराई और बोली, ललिता, काम में कोई शर्म नहीं होती। मेहनत से ही आदमी की असली पहचान होती है। अब गांव में यह चर्चा आम हो गई थी कि गोरी बहू सुस्त है और काली बहू मेहनती। जमुना की खड़ी चोटी और उसकी मेहनत का हौसला लोगों के बीच एक मिसाल बन गया। जो लोग पहले उसकी खड़ी चोटी का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सराहना करते। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरे, जमुना की चोटी ही नहीं, उसका हौसला भी खड़ा है। एक दिन गांव की पंचायत में एक आयोजन हुआ, जिसमें दोनों बहुओं को भी बुलाया गया। वहां सरपंच ने मजाकिया अंदाज में पूछा, जमुना बेटी,
तुम्हारी चोटी तो तुम्हारी हिम्मत की तरह खड़ी है। और ललिता, तुम्हारा रूप तो कमाल है। पर क्या तुम जमुना की तरह हिम्मती हो? ललिता को यह सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने घर आकर सोच में डूबते हुए जमुना से कहा, दीदी, लोग मेरी सुंदरता की तारीफ करते हैं, पर मेरी हिम्मत की नहीं। क्या मेरी सुंदरता मेरी कमजोरी बन रही है? जमुना ने मुस्कुराते हुए समझाया, ललिता, सुंदरता मन की होनी चाहिए, तभी वह असली होती है। सच्चा सौंदर्य वही है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। देखो, तुम मेहनत करोगी तो तुम्हारे रूप से भी लोग तुम्हें एक प्रेरणा के रूप में देखेंगे। अब दोनों बहुएं एक दूसरे को सौतन नहीं, बल्कि बहन की तरह मानने लगी। वे मिलकर हर काम करती, हर जिम्मेदारी बांटती और एक दूसरे की मदद करती। जब भी कोई मुश्किल आती तो दोनों साथ खड़ी होती, जैसे उनकी आत्मीयता। जमुना की खड़ी चोटी जितनी मजबूत हो गई थी, रामू काका और सुमित्रा देवी भी अपनी बहुओं के बदलाव को देखकर खुश थे। उन्हें यह देखकर गर्व होता था कि उनकी दोनों बहुएं एक दूसरे के गुणों को अपनाकर एक नई पहचान बना रही हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का असली सौंदर्य उसकी मेहनत, उसके आचरण और उसके गुणों में होता है। जमुना और ललिता ने दिखाया कि चाहे कोई भी कठिनाई हो, अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें तो हम अपनी और समाज की सोच को बदल सकते हैं। सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, असली सुंदरता वह है जो दूसरों को प्रेरित करे और हमें स्वयं पर गर्व महसूस कराए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।